स्वर्गीय माधवराव सिंधिया ग्वालियर के आखिरी शासकीय महाराज थे और उन्होंने अपने शासनकाल में ग्वालियर का पूर्ण रूप से विकास किया। उन्होंने पर्यटन, खेल, शिक्षा सहित अनेक क्षेत्रों में ग्वालियर को विविध सौगातें दी। उनकी अकस्मात मृत्यु के बाद उस विकास पर मानो पूर्ण विराम सा लग गया हो। आज माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि के अवसर पर हम आपको बताएंगे उनसे जुड़ी कुछ बातें, उनके वो काम जो ग्वालियर को विकास के मार्ग पर लेकर आए। माधवराव सिंधिया का जन्म 10 मार्च 1945 में सिंधिया राजघराने में हुआ। वे जिवाजी राव और विजया राजे सिंधिया के पुत्र थे। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई ग्वालियर के सिंधिया स्कूल से की और बाद में उच्च शिक्षा के लिए वे लंदन चले गए। लंदन से लौटने पर उन्होंने राजनीति में कदम रखा और 1971 से लेकर वे कभी कोई चुनाव नहीं हारे। 1984 में उन्होंने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी को भारी मतों से हराया। 1984 से लेकर 30 सितंबर 2001 में उनके अकस्मात निधन तक उन्होंने ग्वालियर को कई सौगातें दी। उन्होंने मालनपुर को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में तब्दील किया और वहां पर बड़े बड़े उद्योगों का आगमन हुआ। उनकी मृत्यु के बाद से मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र लगभग 40% ही रह गया है। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के लिए 8 प्लेटफॉर्म बनाने की योजना थी। माधवराव ने अपने कार्यकाल के दौरान 4 प्लेटफॉर्म का निर्माण तो करवा दिया, लेकिन उनके बाद बस वही 4 प्लेटफॉर्म बनकर रह गए। ग्वालियर के भिंड रोड पर स्थित मिराज सेंटर, जहां से 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक के लिए विमानों ने उड़ान भरी थी, वह भी सिंधिया जी के प्रयासों द्वारा ही ग्वालियर को मिला था। ग्वालियर के बिरला नगर का पुल भी उनके द्वारा ही निर्मित करवाया गया। ऐसे कई और पुल उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बनवाए। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने ग्वालियर को ट्रिपल IITM, IITTM जैसे कई शिक्षा केंद्र दिए। सिंधिया परिवार का हमेशा से ही खेल के प्रति रुझान रहा है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम को उन्होंने क्रिकेट स्टेडियम में बदला और उसमें फ्लड लाइट्स लगवाई। उसके बाद कई अंतर्राष्ट्रीय मैच उस मैदान में हुए। 21 फरवरी 1996 में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ मैच ग्वालियर में हुआ पहला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच था। माधवराव सिंधिया द्वारा चालू करवाए गए ग्वालियर मैराथन में कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। उनके निधन के बाद से इस मैराथन में भी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने हिस्सा नहीं लिया और धीरे धीरे उसका आयोजन भी बंद हो गया। बुलेट ट्रेन का जो सपना आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं, वह 3 दशक पहले माधवराव के द्वारा न सिर्फ देखा गया था, बल्कि उसके लिए उन्होंने कई योजनाएं भी बनाई थी। माधवराव सिंधिया ने ग्वालियर का रंगो रूप बदल दिया। उनके रहते चौतरफा विकास कार्य हुए और कई विकास कार्यों की योजना उनके जाने के बाद अधूरी ही रह गई। शासन हो, प्रशासन हो या ग्वालियर के आमजन, उनकी दी गई सौगातों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में उतनी ईमानदार शायद ही कभी दिखी हो। इस विकास पुरुष का प्रभाव लोगों के ऊपर इतना ज्यादा था कि जब उनके प्लेन क्रैश के चलते अकस्मात मृत्यु की खबर लोगों तक पहुंची, तब हर इंसान स्तब्ध रह गया। अब इसे चमत्कार कहें या उनके द्वारा किए गए पुण्य कर्म कि उनके अंतिम संस्कार पर न सिर्फ लोगों की आंखें नम थी, बल्कि शायद ईश्वर की भी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उनके निधन के बाद ग्वालियर में लगातार 3 दिन तक वर्षा होती रही एवं सूरज दिखाई नहीं दिया। आज उनकी 20वीं पुण्यतिथि है, किंतु वे अपने विकास कार्यों के चलते आज भी हम सबके बीच मौजूद हैं।